नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और एक बहुत ही अहम मुद्दे के साथ मैं आपके साथ हूँ। प्रकृति से कौन प्यार नहीं करता है? किसको सुंदरता अच्छी नहीं लगती और ख़ास तौर पे प्रकृति की सुंदरता। तो प्रकृति की सुंदरता की बात आती है तो बुंदेलखंड में महोबा का नाम बड़ा ज़ोर से आता है, क्योंकि आज जो भी पर्यटन क्षेत्र में महोबा का नाम आगे बढ़ रहा है, वो बुंदेलखंड में शायद ही किसी जिले का बढ़ रहा हो। महोबा में बहुत सारे पर्वत, बहुत सारी ऐसी जगह प्राकृतिक और पुरानी जो आला-ऊदल से जुड़ी हुई जगह हैं। ऐसी ही एक प्राकृतिक सुंदर जगह, जिसे जब भी महोबा आते हैं, कोई भी किसी के यहाँ मेहमान आता है, तो हम यहाँ उस मेहमान को महोबा में विजय सागर पक्षी विहार लेके आते हैं। विजय सागर पक्षी विहार लेकर आते हैं तो केवल हमारा इससे घूमने भर से फर्क नहीं बनता है, क्योंकि घूमकर हम जाते हैं तो हमेशा हमारे साथ वही जो चीजें देख कर जाते हैं वही हमेशा साथ रहती हैं, क्योंकि इस चीजों को हम जो भी यहाँ पर पार्क में चीजें बन गई हैं वो आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। सतीश, वो बहुत पहले से हैं मेरे साथ। सतीश मेरे मित्र हैं और इस पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे द्वारा एक आवाज उठाई जा रही है, इस मुहिम में आप भी साथ दीजिएगा। आप तक ये वीडियो पहुंचे तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। एक बहुत अहम जानकारी लेकर मैं और सतीश आपके सामने हूं। विजय सागर पक्षी विहार को लेकर अभी तक आपको ये जानकारी नहीं होगी। इसका डेवलप, इसका विकास क्यों रुका है, इसमें बात करते ही जैसे ही अंदर आते सतीश, ये जो आज हमें जो जानकारी मिली है, हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई है कि कहाँ मिर्जापुर है, ये किससे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में सतीश जी ज्यादा बताएंगे। क्योंकि ये जो महोबा का विजय सागर पक्षी विहार है, ये जो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य मिर्जापुर है, उसी के अधीन आता है। क्यों उसी के अधीन आता है? उसी के अधीन आता है, इसीलिए इसका विकास जो वहां से पैसा है, इसका ऐसा माना जाता है कि 2 करोड़ बजट सैंक्शन हुआ है जो कैमूर इसके लिए, विकास के लिए। क्योंकि जो वहां से एडेड है तो वहां से पैसा यहाँ नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ मैं लगातार 10 साल हो गया आते आते, यहाँ वैसे ही विकास पड़ा है। ना तो पानी की सुविधा है, ना किसी कोई भी चीज की, बिल्कुल ठप्प पड़ा है विकास। और यहाँ के मैं नेताओं से भी कहना चाहूंगा, जनप्रतिनिधि एमएलसी हैं आदरणीय जितेंद्र सिंह सेंगर, हमारे सांसद जी हैं अजेंद्र सिंह राजपूत जी, अभी नए बने हैं, नव निर्वाचित हैं, और यहाँ के विधायक गोस्वामी जी, तो उनको सबको ये ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने वाली बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसका विकास तभी हो पाएगा जब ये जो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य मिर्जापुर है उससे अलग कर दिया जाए और जो डीएफओ महोबा है उसके अंडर में दे दिया जाए। क्योंकि ये जो डीएफओ के उसके अंडर में आ जाएगा तो जब पैसा आएगा 2 करोड़, तो यहाँ विकास आपको दिखने लगेगा। क्योंकि वहां से पैसा ही नहीं इसका सैंक्शन होता है तो वहाँ बिल्कुल विकास ठप है। आप पानी नहीं, आपको पीने को कहीं पानी नहीं मिलेगा इसमें। पूरे आपको पार्क में आप कभी भी आइए, आपको पीने का पानी उपलब्ध नहीं उपलब्ध है। हाँ, और मैं लगातार 10 साल हो गया मुझे लगभग आते आते, जैसा पड़ा है वैसे ही जर्जर स्थिति में है ये पार्क। भगवान भरोसे है और इसका विकास, क्योंकि यहाँ के नेताओं को कोई ख्याल ही नहीं, सब अपने में मग्न है, भ्रष्टाचार में जितने भी हैं। तो उनको ये बहुत, क्योंकि जब भी ये विकास की बात है, क्योंकि विकास होगा, यहाँ आएंगे, दूर दराज से लोग आएंगे। क्योंकि यहाँ जो महोबा में है बहुत पुरानी चीजें, मतलब ऐतिहासिक चीजें हैं। आला-ऊदल से लगा के आप देख लीजिए, जो मतलब प्राचीन जो कार्यकाल था, जैसे ही आपने प्राकृतिक प्राचीन चीजों की बात की है जी, और मुद्दा ये उठाया है सतीश जी, मुझे याद आ जाता है कि हमारे महोबा में डीएम आए थे सत्यन जी, जो उस समय मुहिम चल रही थी। हम हर किसी महोबा के गांव का वासी हो, चाहे मैन महोबा का निवासी हो, सबके फोनों में रील देख रहे थे कि हमारा महोबा कैसे बढ़ रहा है। चाहे वो अपन सूर्य मंदिर की चीजें देख रहे हों और वहां पर हम लोग चाहे देख रहे हों इसका आपका जो मंदिर है सूर्य मंदिर के बगल में वो एक पुल बन रहा था, खाकरा मठ, उसका विकास देख रहे हों। आज अब जो तस्वीरें आती हैं, देखें वहां की स्थिति क्या है। इसी तरह आपका ये विजय सागर पक्षी विहार ये वहीं रुका है। अब आप सोचेंगे कि ये मुद्दा कितना बड़ा है, कहाँ पर मिर्जापुर है कहाँ मिर्जापुर है, यहाँ से 500 किलोमीटर और उनके अंडर में जोड़ा गया है। और जबकि यहाँ महोबा जिले के खुद एक यहाँ रेंज बनती है जो महोबा जिले में जुड़ना चाहिए, महोबा जिले में ये पड़ता है और जुड़ा है मिर्जापुर से। तो क्योंकि हम बताते हैं, जो अपने जो डीएम थे सत्येंद्र सिंह जी, उन्होंने बहुत विकास किया। आप भी जानते हैं कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं रोक पाता है,
क्योंकि जो ये नेता लोग होते इतने बेस्ट होते, ये ईमानदार व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्होंने देखा कि ये डीएम तो पूरा पैसा ही मतलब विकास में लगा दे रहा है, तो उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा कि इसका ट्रांसफर करवा दो। तो ये सब मतलब जो ईमानदार व्यक्ति होता है और जैसे ही नहीं टिक पाता, जैसे ही सतीश बातें बता रहे हैं तो हमारी नजर में आ गई है एक और चीज, क्योंकि महोबा को झीलों का भी शहर कहा जाता है। और बगल में जब क्योंकि आप अगर महोबा आए हैं तो पक्षी विहार जरूर घूमने आए होंगे। क्या सुंदर नजारा है। आज जब बरसात हो चुकी है, आगे का महीना सावन का है, और सावन में महोबा में इतने लोग कजली महोत्सव देखने आते हैं, इतने लोग कि जब मेला महोत्सव देखते हैं तो उसका आंकड़ा सतीश जी पिछली बार कितना गया था वो जानकारी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, आप देंगे। और जब ये अब देखिए झील, वो मैं आंकड़ा बाद में बताता हूँ, मैं कैमरे में पहले आप व्यू देख लें और अपनी आंखों से ये सुखद पल निहारें। ये देखें क्या बेहतरीन नजारा है जो सतीश जी हमें बता रहे थे कि अगर महोबा आते हैं तो क्यों हम अपने मेहमानों को, दोस्तों को, यारों को क्यों यहाँ पक्षी विहार घूमने ले आते हैं। ये इतने बड़े एरिया में है, जब हम आगे जाएंगे ये पूरा झील के किनारे, ये कौन सा सतीश भैया, ये कौन सा वो है? विजय सागर। ये तालाब के नाम से ही ये पार्क का नाम पड़ा है। मैं आपके कैमरामैन से ये कहना चाहूंगा, थोड़ा ये लिस्ट दिखा दें, क्योंकि ये पक्षी है यहाँ विजय सागर पक्षी विहार में आपको देखने को मिलेंगे। ये आपकी लिस्ट है पूरी, आप देख सकते हैं। लालसर, मटामर, टेकरी, करुल, पनकौवा, पनडुब्बी, जलमुर्गी, हाँ ये सब मिलेंगे। क्योंकि अभी बगला, सारस, नकटा, ये सारी, क्योंकि अभी जो एक लुप्त होते जा रहे हैं। अभी एक समिट हुआ था तो यहाँ महोबा में बहुत बड़ा समिट हुआ था पक्षी विहार में, इसी में, क्योंकि अपने आल यूपी में 12-13 के समथिंग है पक्षी विहार। 12-13 में एक महोबा भी है विजय सागर के नाम से। देख रहे हैं आप विजय सागर, कितना सुंदर दृश्य। आपको दिखाएं आपके कैमरामैन। बिल्कुल। और अनिल जी का जहां तक कैमरा पहुंच रहा है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि सतीश जी कुछ पल बिल्कुल यहीं पे हम रुक जाएं, शांत रहें और केवल इन पलों को निहारें, क्योंकि प्रकृति के पार जब वहां आते हैं कितनी शांत। ये अजीब सा तालाब भी कह रहा है कि अगर बुंदेलखंड के ये पत्रकार हैं और हमारे लिए कुछ चीजें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आशीर्वाद हमें प्रकृति भी देगी, और हमारे द्वारा अगर ये उठाई आवाज। क्योंकि ये अवधेश भैया लगभग चंदेल कालीन तालाब है। आप मदन सागर देख लो, विजय सागर देख लो, कीरत सागर देख लो। ये जो महोबा है तो अपनी एक ऐतिहासिक धरोहर के कारण प्रसिद्ध है। तो ये सब है चंदेल कालीन है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं जर्जर स्थिति में है, क्योंकि विकास के लिए पैसा ही नहीं आ पाता। क्योंकि जब अब बताइए मिर्जापुर से यहाँ कौन आएगा विकास करवाने? नहीं आएगा। वो फॉरेस्ट अधिकारी यहाँ कभी देखने भी नहीं आते होंगे कि कहाँ पर महोबा में विजय सागर है, क्या चीजें हैं। तो कम से कम मेरी अपील है जो हमारे नेता हैं, क्योंकि अगर जनता चुनती है तो जनता केवल अपना पर्सनल विकास नहीं देखती है, जो प्रकृति की चीजें हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो हमारे ऐतिहासिक नगरी है, इसको और डेवलप किया जाए। हम उनसे अपील करते हैं इस खबर के माध्यम से कि आप अगर डीएम महोबा श्रीमान मृदुल चौधरी जी तक ये आवाज पहुंच रही हो, अगर वो देख रहे हैं तो सर आपसे भी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं आप भी इस मुहिम में जुड़िए और हमारे विजय सागर पक्षी विहार को महोबा फॉरेस्ट रेंज में ले आइए। और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, महोबा के जितने सोए हुए नेता हैं सबसे पहले तो उनको ध्यान देना चाहिए कि क्या है, इसका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वो तो सबसे पहले अपने पेट ही भरने में लगे हैं। सबसे पहले एक बार जो बन जाता है सबसे पहले वो सोचता है कि मेरा हो जाए, ये हो जाए, अरे यहाँ विकास तो आप 10 साल से मिर्जापुर में जुड़ा है, ये तो बहुत पहले यहीं महोबा में जुड़ जाना चाहिए। जी, ये बहुत पहले का काम था। आज भी अभी जाग जाए तो बहुत अच्छा है। यदि आपके वीडियो के माध्यम से उनके पास वीडियो पहुंचे तो ये विकास की बात है, क्योंकि 10 साल से बिल्कुल ऐसी जर्जर स्थिति में है। विकास होगा, यहाँ पर्यटक आएंगे, कितनी दुकानें लगेंगी, कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा, जो ट्रेन है उससे कितने यात्री आएंगे, तो सरकार को भी फायदा होगा, महोबा का भी नाम होगा। नाम केवल ये नहीं है कि आप स्टेटस पे लगा लें हम महोबा वासी, इससे काम नहीं होगा। आपको ये खबर भी लोगों तक पहुंचानी होगी। और हमारे इस विजय सागर पक्षी विहार जो ये पार्क है, इसको अगर हम महोबा रेंज विभाग में ले आते हैं तो बहुत बड़ा काम होगा। और अधिकारी अगर आपने ही पहली बार अपने चैनल में ये बात उठाई है
नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आता, आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, आपने ये जो बात उठाई। और मेरे सतीश जी, मेरा दावा है, जो खबर देख रहे हैं, जी जी, नेताजी देख रहे हों, सांसद जी देख रहे हों, बिल्कुल ये काम करेंगे हमारा। और जब एक बार यहाँ महोबा आएंगे सतीश जी, आज भी जब देखते हैं तो कितना सुंदर लगता है जी। और जब हम इस चीज को यहाँ महोबा से जुड़ जाएगा, महोबा पर्यटन विभाग से जुड़ेगा और कितना विकास होगा, क्योंकि आगे जब रेंज देखते हैं कितना दूरी है यहाँ पर। यहाँ बहुत दूरी है, आप इस साइड भी देख सकते हैं, क्या इस क्या साइड नहीं भी यहाँ देख बन सकते सकता है सतीश जी, आपके नए दिमाग में क्या चल रहा हो और यहाँ क्या क्या हो जाएगा? हैं। यहाँ तो बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, करने वाला तो हो कोई, जो कोई आता है सबसे मैंने बताया नहीं, जो कोई आता है तो ये देखता है कि सबसे पहले अपना कैसे बने। टिकट भी है ना बाहर? हाँ हाँ बिल्कुल, 30 रुपए का टिकट है। बता, 30 रुपए में उसे क्या देखने को मिलेगा? जी सही कह रहे हैं, अभी तो कोई ऐसा वो नहीं है फिलहाल। हाँ। 30 रुपए लायक कुछ ऐसा है और दूरी नहीं। भी है, और दूरी भी है, और ये ध्यान देना चाहिए ना हाँ। जनप्रतिनिधियों को कि मतलब क्यों नहीं इसमें डेवलप हो रहा, क्यों पर्यटक नहीं बढ़ रहे। और एक ऐसी जगह है कि आप डेवलप कर देंगे तो पर्यटक की लाइन लग जाएगी, क्योंकि ये शहर से लगा हुआ है, शहर से ज्यादा दूर नहीं लगा हुआ है। ऐतिहासिक क्या है? मुझे एक ऊपर वो जर्जर वो भवन पिछले बार आए थे देखने को मिलता, वो क्या किससे जुड़ा हुआ किस्सा है? वो ऐसा बता जर्जर हो रहा है वो भी, अगर यहाँ महोबा से। सबसे बड़ी बात, अब ज्यादा बात न करते हुए एक बार मैं कहूंगा कि कुमार अनिल कैमरे के पीछे हैं आज, जो हमारे संवाददाता हैं वो आज कैमरा के साथ दिए हुए हैं। उधर हम देखेंगे तो यहाँ बंदर बहुत अधिक संख्या में हैं, वो भी एकदम शायद खबर देख रहे हो कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए देखें वहाँ पेड़ों पर कितनी हलचल है। खबर के साथ मैं छोड़ जाता हूँ, इन तस्वीरों के साथ आप भी निहारते रहिएगा। और खबर का माध्यम केवल यही है, ये बताने के लिए कि ये मिर्जापुर रेंज में जुड़ा हुआ है, जो 500 किलोमीटर यहाँ से जी, जी। और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है मिर्जापुर में, उसी से लगा हुआ। जब आप गूगल में भी सर्च करेंगे जी तो जी बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो हमें उससे हटवाकर महोबा डीएफओ यानी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अधिकारी की रेंज में आ जाए तो उसका विकास हो जाएगा। जब वो यहीं के यहीं रहेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे। बिल्कुल। तो शुक्रिया हमें इतनी देर तक सुनने के लिए। फिर से मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है अवधेश और कैमरे के पीछे हैं कुमार अनिल, और मेरे साथी थे ये शानदार जानकारी के साथ सतीश जी। और हम लोग महोबा में हैं, अलाउदल की वीरभूमि नगरी। और ये वीडियो आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए जनता का राज को, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और अपनों तक खबर पहुंचाते रहिए। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।